गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4। इस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा गया है। फाइंड टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार। एक पूछा जाता है आपसे कंजुगेटिव इवन या ओड नेचुरल नंबर, तो उसमें तो क्या होता है, दो दो का गैप होता है। यहाँ पे कंजुगेटिव नेचुरल नंबर यानी कि लगातार, जैसे एक 10 हो गया, एक 11 हो गया, एक 9 हो गया, एक 10 हो गया, ऐसे जिनके स्क्वायर का सम कितना हो 221। देखो आपको आंसर इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप करना चाहते हो तो पहले आपको पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। जहां पे भी 221 दिख गया, देखो आपको पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। इन दोनों को ऐड करोगे, देखो आ गया ना 221। तो इस तरह से जिस बच्चे को स्क्वायर याद है पहले 25 तक, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाते हैं। यानी कि अपना आंसर क्या आएगा, एक नंबर आएगा 10 और एक नंबर कितना आएगा 11। तो आंसर हमारे को इसका क्या पहले से ही पता है, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सोल्व करना पड़ेगा। लेट कर लो, दो नंबर मान लो, एक क्या मानोगे x और दूसरा क्या मानोगे x+1 आर टू नंबर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है अपने को, अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का स्क्वायर करो, यानी कि x का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा आंसर हमारा 221 आएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। देखो स्क्वायर खोलना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये प्लस का 1 है और इधर आके ये माइनस हो जाएगा, उधर 0 बचेगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 220 इक्वल टू कितना आएगा 0। 2 को मन लेके काट दो, 2 को मन लेके काटोगे तो ये आ गया। अब आपके फैक्टर क्या बनेंगे, देखो 110, 11 और 10 बन जाएंगे, ठीक है। प्लस के 11 और माइनस के क्या आ जाएंगे 10, यानी कि प्लस के 11x और माइनस के 10x। क्योंकि मुझको पहले ही पता था नंबर ये 11 और 10 आने हैं, इसलिए मेरे को जैसे ही 110 दिखा तुरंत पता लग गया कि फैक्टर कितने बनेंगे 11 और 10। तो एक फैक्टर बन गया x+11 और एक x-10। अच्छा ये क्या कर देना आप, यहाँ पे देखो रिजेक्ट नहीं करना है क्योंकि इसने कंजुगेटिव नेचुरल नंबर पूछा है, तो यहाँ से तो x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। हमारे से नेचुरल नंबर पूछा है तो इसको रिजेक्ट कर दो। तो x-10 क्या आ गया अपना 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो फर्स्ट नंबर अपना कितना आ गया बताओ 10 आ गया। और सेकंड नंबर क्या होता है, इससे एक अगला नंबर यानी कि 11। ये हमारे इस क्वेश्चन के क्या है आंसर है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इन 2:3। ये तो सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है, सिंपल कि अपने को एक लाइन सेगमेंट बनाना है, a-1 7 और b है 4-3। कहता है एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में बांटता हो। तो हम पॉइंट को क्या मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स कैसे निकालते हैं बताओ, इन दोनों एक्स वाले को अंडरलाइन कर लो, 2 की मल्टीप्लाई इधर यानी कि 4 से करो, और प्लस 3 की मल्टीप्लाई किससे करो आप -1 से, और नीचे क्या होता है आपका दोनों रेशो का सम 8 - 3/5 यानी कि 1 आ जाएगा। y में कैसे करते हैं हम, y के लिए बस इन y वाले को क्या कर लो अंडरलाइन कर लो, 2 की मल्टीप्लाई -3 से करोगे और प्लस 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 7 से, और नीचे दोनों रेशो का सम, ऊपर आ गया 21, 21 माइनस में 6, ये कितना आ गया 15, 15/5 कितना होता है 3। सो P पॉइंट जो आपने x, y माना था वो क्या आ गया आपका 1,3। तो ये तो बेसिक सेक्शन फॉर्मूले का सिर्फ क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको 15 कोटे की वैल्यू दे रखी है, आपको साइन ए निकालना है और सीकेंट ए निकालना है। तो कर देते हैं आसानी से सोल्व। 15 कोटे की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ से आप है ना कोटे निकाल लो, ये 15 नीचे आ जाएगा, ये है। अब क्या बना लो, ट्रायंगल बना लो। अब बताओ आप मेरे को कोट का फॉर्मूला, देखो यहाँ पे ए है ना तो ए तो यहाँ लिख दिया करो। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये है 8, ये है 15, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी निकलेगी आपकी 17, ठीक है। मैंने ट्रिपलेट आपको याद करवा रखे हैं। अब आपको निकालना क्या है साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 15/17, और फिर क्या निकालना है आपको सीकेंट ए। सीकेंट ए क्या होता है बताओ, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस यानी कि 17/8। ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर आएंगे। ये लिख लिया करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन होता है, ये कोस, ये टेन, फिर उल्टा कोट, फिर सीकेंट, फिर क्या होता है कोसिकेंट होता है आपका। फोर्थ क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल यानी कि क्यूबॉइड की शेप में एक टैंक है, उसकी वॉल्यूम दे रखी है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ अपने को दे रखी है, हाइट निकालनी है। देखो वॉल्यूम क्यूबॉइड की क्या होती है आप मेरे को बता दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन होती है। अब इसमें अपने को लेंथ कितनी, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है बताओ 140, लेंथ कितनी है 7, ब्रेड्थ कितनी है 5, हाइट निकालनी है। तो बस इन दोनों को क्या करो, नीचे ले आओ। 140 को 7 इंटू 5 से डिवाइड करो, 7 टू जा और 5 4 जा, तो कितनी आएगी 4 मीटर। तो 4 मीटर आ गई हाइट हमारी। हाइट कितनी आ गई अपनी 4 मीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मीटर क्यों लगाया, क्योंकि ये सारी साइड मीटर में है और ये मीटर क्यूब में है, तो पूरा क्वेश्चन में यूनिट क्या यूज की गई है, मीटर में। ये देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। एक बैग के अंदर 2 रेड बॉल है, आप क्या किया करो, एक सर्कल बना लो ताकि बार बार स्टेटमेंट ना पढ़नी पड़े। इसमें 2 रेड बॉल है, लिख लिया करो। 4 ब्लू बॉल्स, 4 क्या है आपकी ब्लू बॉल है, एंड 2 येलो बॉल्स, 2 येलो बॉल है। टोटल बॉल कितनी होगी 8 होगी, टोटल होगी हमारी 8 बॉल। सेम साइज की है, ठीक है, दिखने में सेम है। कहता है वंशिता एक बॉल निकालती है कलर को देखे बिना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ए येलो बॉल। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। टोटल बॉल कितनी है 8, येलो निकालनी है, येलो कितनी है 2, 2/8 यानी कि 1/4। सेकेंड पार्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखो। आप बताओ नोट ए रेड बॉल, यानी कि वो जो बॉल निकालेगी ना वो रेड नहीं आनी चाहिए। रेड है कितनी बताओ 2, ये नहीं आनी चाहिए, मतलब चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए। तो यानी कि 4 + 2/8 यानी 6/8, 3/4 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका, खत्म क्वेश्चन। अब इसमें देखो फर्स्ट 6th क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको सोल्व करना है। सिर्फ सोल्व करने का मतलब वही, आपको एक्स और वाई की क्या निकालनी है वैल्यू। 3x - 5y = 4 और 9x - 2y = कितना होता है 7। ये दे रखी है आपको दोनों इक्वेशन। आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया काम। पहली इक्वेशन में देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाले को सेम रखूं तो ये कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया। नीचे वाली इक्वेशन को सेम लिखो, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है क्या, माइनस, ये खत्म। अब ये कितना आएगा बताओ, ये सही लिखा है हमने -2y = 7। तो 2 प्लस का है और 15 माइनस का, तो माइनस के क्या होंगे 13, और ये 12 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। 3x - 5y कितना था अपना 4 था, और मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इस इक्वेशन को सेम 9x - 2y = 7, ठीक है, और माइनस करना पड़ेगा। ये कितना आ गया 5, तो y कितना आएगा बताओ -5/13, y आ गया। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, वो आपकी मर्जी है। तो देखो 3x - 5y = 4 है, 5y y कितना है -5/13, तो ये कितना होएगा आपका माइनस माइनस प्लस 25/13। तो 3x कितना आ गया अपना 4 - 25/13, माइनस करोगे तो 52 - 25 यानी कि 3x अपना कितना आ गया फिर 27/13। ये 3 नीचे ले जाओ, 3 नीचे जाएगा तो ये 9 पे कटेगा। x कितना आ गया अपना बताओ 9/13, तो x भी आ गया और y भी आ गया। सो x कितना आ गया अपना 9/13 और y कितना आ गया अपना -5/13। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें कहता है 7th क्वेश्चन में चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस AP एंड y। कहता है ये चेक करो कि -150 क्या इस AP की कोई टर्म होगी या नहीं होगी, बस आपको ये चेक करना है, ठीक है। देखो ये AP क्या है 11 है, फिर 8, फिर 5, फिर 2। आपको कहता है क्या लिखते लिखते कहीं ये कॉमन डिफरेंस कितना है इसका -3, कहीं पे -150 आएगा। मैं कहता हूँ अगर पॉसिबल है लेट कर लो, TN मान लो इसको, है ना भाई, आएगा तो मान लो ये nth नंबर पे आएगी ये टर्म, हमने मान लिया। TN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × T। A कितना है बताओ 11, T कितना है -3। पहले तो 11 को उधर लेके जाओ, माइनस होएगा ये, तो माइनस के 161, माइनस से माइनस कट गया दोनों तरफ, और 3 को नीचे ले जाओ। अब आप खुद देख लो ये पूरा पूरा थोड़े कट रहा है 3 से, इस 1 को उधर आके क्या करोगे प्लस करोगे। आप ये बताओ क्या ये नंबर आपको, इसको ना प्लस कर लो 3 एलसीएम लेके, 161 प्लस में 3 यानी कि 164/3। अब हमारा जो आंसर आता है n का वो क्या आता है, एक नेचुरल नंबर आता है ना,
क्योंकि अगर मान लो n 20 आ जाता तो हम कहते ये इसकी 20th टर्म है, लेकिन यहाँ पे तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है। लास्ट में क्या लिखोगे, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सो हम लिखेंगे सो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी, कि इस एपी की कोई भी टर्म -150 नहीं हो सकती। जरूरी थोड़े कि हर एक नंबर इसकी टर्म होगी, जैसे 11 है, 8 है, 5 है, 2 है। अब आपसे कोई कह दे कि क्या 1 इसकी टर्म होगी, बताओ 1 कैसे हो जाएगी, तीन तीन घट रहे हैं तो 2 में से 3 माइनस करोगे -1, -4, -7, तो 1 तो कभी भी आया नहीं ना। इसी तरह से -150 भी इसके बीच में कहीं पे भी नहीं आएगा। 8th क्वेश्चन देखो, ये आपके 10th चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये कहता है कि दो ऐसी टेंजेंट, ये मान लो क्या है आपका डायमीटर है, ठीक है। ये कहता है डायमीटर के जो एंड पॉइंट होते हैं ये वाला और ये वाला, यहाँ पे जो दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, ये वाली टेंजेंट ये हमेशा ही कहता है क्या होगी, पैरेलल होगी। आप इसको एल नाम दे दो, इसको एम, ये ए, क्योंकि पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसको लिखोगे कैसे मैं बता देता हूँ। लेट कर लो ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज द डायमीटर, ए बी को हमने क्या मान लिया, डायमीटर मान लिया। एंड एल और एम तो क्या है, टेंजेंट है, आर टू टेंजेंट्स। फिर हमारे को प्रूव क्या करना है बताओ, प्रूव करना है अपने को कि एल और एम पैरेलल है, यानी कि एल इज पैरेलल टू एम। प्रूफ में क्या करेंगे, देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है बहुत बार कि ये अगर मान लो आपकी क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, तो ये रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 का। ये क्या हो गया, सेंटर, ये एंगल भी कितना होगा आपका, 90 डिग्री का। सो प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट, बस एक लाइन ये लिखनी है अपने को, वी नो दैट टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री विद द रेडियस। टेंजेंट रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहाँ पे ये सर्कल को मीट करती है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो इसको नाम दे दो एंगल 1, इसको एंगल 2। सो एंगल 1 कितना होएगा, 90, एंगल 2 भी कितना होएगा आपका 90। दैट इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया बताओ, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। और आपकी थ्योरम होती है 9th क्लास में से एक चली आ रही है, आपने कभी पढ़ी हो तो, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये अगर दोनों एंगल आपके 180 डिग्री के हो जाए तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। बट ये क्या लिखोगे, बट दीज आर इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। इनको क्या बोलेंगे हम, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर का मतलब होता है कि पैरेलल लाइन के एक ही तरफ होने चाहिए दोनों एंगल, और दोनों पैरेलल लाइन के अंदर होने चाहिए। ये भी अंदर है, देखो ये भी अंदर है, तो ये को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। सो हम कह देंगे एल और एम आपस में क्या है, पैरेलल है। ये अपने को क्या करना था, प्रूव। तो बस थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आपको लिखनी आनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 9th क्वेश्चन में देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपका और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको 12 चैप्टर के। इसमें कहता है, ये 13 चैप्टर का क्वेश्चन है, ए मेडिसिन कैप्सूल, ये कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट। स्टक का मतलब क्या होता है, चिपके होना। जैसे अपने को पता है कैप्सूल कैसा होता है, देखो कैप्सूल ऐसा होता है, ये तो बीच में तो क्या है, सिलेंडर है, और इसके दोनों किनारों पे दो और शेप जुड़ी हुई है, कैसी, हेमिस्फेयर की, ये वाली। तो मतलब कि ये क्या है, कैप्सूल है पूरा का पूरा। अब इसमें क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल। एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट। इस कंप्लीट कैप्सूल की जो लेंथ है ना, वो कितनी है, 14 मिलीमीटर है, और डायमीटर कितना है इसका, 5 mm है। तो इसका सरफेस एरिया निकालना है। आप मेरे को ये बताओ डायमीटर कौन सा होगा, यही तो होगा, ये पूरा अगर 5 है तो ये हाफ कितना हो गया बताओ, 2.5, और ये भी हाफ कितना हो गया फिर आपका 2.5, ठीक है। ये लेंथ कितनी होगी आपकी, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये बताओ। टोटल कैप्सूल की लेंथ है 14 में से देखो ये 2.5 है तो ये भी कितनी होगी 2.5, और ये भी 2.5। 14 में से 2.5 इधर वाली माइनस कर दो, 2.5 इधर वाली, तो यानी कि 14 में से 5 माइनस कर दो, तो ये लेंथ कितनी आ गई आपकी 9 mm की, ठीक है। यानी कि जो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है ना, सिलेंड्रिकल पोर्शन,
इसकी इसकी लेंथ कितनी आ गई अपनी 9 मिलीमीटर आ गई। अब आपको क्या निकालना है बताओ, इसका सरफेस एरिया, पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया। आप खुद बताओ, ये बाहर से देखने में एक तो इसका सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा और दो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया होगा, और उन सबको क्या कर दो ऐड। अच्छा कौन सा सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि ये ढक्कन थोड़े होते हैं इसके अंदर, इसमें ढक्कन नहीं होते, बस ये हेमिस्फेयर होते हैं और ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है। तो आप क्या लिखोगे बताओ, सरफेस सरफेस एरिया ऑफ कंप्लीट कैप्सूल, कंप्लीट कैप्सूल। इसका सरफेस एरिया क्या होगा बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करी मैंने, क्योंकि ऐसे ऐसे दो हेमिस्फेयर है, ठीक है, दोनों एंड पे। सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है बता दो, 2 पाई आर एच होता है। 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लो आप, देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक पाई एक आर, यहाँ से क्या बच गया एच, यहाँ से एक 2 कट जाएगा, एक बच जाएगा, है ना, पाई आ गया, एक आर बच जाएगा, बस वैल्यू पुट कर दो। अब तो 2 इंटू पाई इंटू आर, देखो आर कितनी है क्वेश्चन में बताओ, डायमीटर कितना है 5, तो आर कितनी होगी फिर 5/2। डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस क्या होती है उसकी आती। अच्छा ये एच, एच का मतलब क्या है, ये सिलेंड्रिकल की, क्योंकि ये सिलेंडर की हाइट है ना, सिलेंडर की हाइट कितनी है बताओ 9, प्लस में 2 इंटू आर, आर कितना है बताओ 5/2, रेडियस कितनी अपनी 5/2 है, ठीक है। सोल्व कर लो, ये 2 से 2 काट दो, ऊपर आ गया 110, नीचे आ गया 7, और ये 2 से 2 कटेगा, 9 + 5 कितना हो गया 14, ये 2 पे कट गया, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। पहले 20 इवन नंबर का मीन निकालना है। आप मेरे को ये बताओ, इवन नंबर को पहले 20 इवन नंबर कह लो या 2 के मल्टीपल्स कह लो, है ना। जैसे पहला नंबर कितना होता है 2, फिर कितना होता है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, लास्ट कौन सा होगा मतलब 20th, ठीक है। तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो लास्ट कौन सा होगा 2 इंटू 20 यानी कि 40 होगा। आपको क्या करना है बताओ, टू फाइंड, आपको निकालना है क्या मीन, क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है 2 का, 4 का, 6, 8, 40, यानी कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं, उनके इतने इतने मार्क्स आए हैं, और आपसे सिर्फ ये कहा गया है इनका क्या निकालो, मीन निकालो। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कितने हैं बताओ आप, 20 है, बस हमारे को ये नहीं पता कि इनका टोटल कितना होगा। हमें क्या निकालना है बताओ, सम, सम कितना होगा 2 + 4 + 6 + 8, और लास्ट में कितना है 40। ये तो बताओ फॉर्मूला बन गया किसका, एस एन का, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, एपी बन गई ना। एन नंबर ऑफ टर्म कितनी है 20, ए कितना है 2, और लास्ट टर्म कितनी है 40, तो बाहर कितना आ गया 10, और ये कितना आ गया 42, यानी कि 420। मैं कहूँ कि इन सभी नंबर को आप ऐड करके दिखाओ मेरे को, आंसर कितना आएगा 420। लेकिन आपको तो क्या पूछा है, मीन पूछा है, तो 420 को काउंटिंग में नंबर कितने हैं 20, 20 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा आपका 21 आ गया, ठीक है क्वेश्चन का। तो इसमें देखो क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब किस पे डिपेंड करता है, डी पे। सोल्व करते हैं हम, डी निकाल लो, ए कितना है यहाँ पे 3, बी कितना है -4√3, और सी कितना है 4। डी निकालोगे तो फॉर्मूला होता है आपका b² - 4ac। b² देखो इसका स्क्वायर करो, -4 इंटू ए इंटू सी। अब देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 3, ये भी कितना है 16 इंटू 3, तो दोनों सेम आ गए, तो क्या आ गया बताओ 0 आ गया। अगर डी 0 आ गया तो हम क्या कहते हैं फिर, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होते हैं आपके, रियल और इक्वल होते हैं। अब आपको क्या करना है, इफ द रूट्स आर रियल देन फाइंड देम, आपको फाइंड भी करने हैं। तो फाइंड करने का मतलब क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको किससे फाइंड करने हैं, हमेशा ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± √d/2 है। ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। बताओ मेरे को, -b, b कितना है -4√3,
प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना है 0 और ए कितना है आपका 3। आप ये बताओ मेरे को, ये तो हो गया 4√3/6 और एक दूसरा रूट भी कितना आएगा आपका 4√3/6, क्योंकि इसमें 0 को प्लस करोगे या 0 को माइनस करोगे फर्क तो कुछ नहीं पड़ना, तो दोनों रूट्स क्या आएंगे बताओ आपके इक्वल आएंगे ना। इसको थोड़ा सा काट दिया करो, ये 2 पे और ये 3 पे, ये 2 और ये 3, आंसर कितना आ गया आपका 2√3/3 और 2√3/3। देखो रूट तो दो ही आएंगे लेकिन दोनों क्या आएंगे आपके इक्वल आएंगे, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक बार ये रूट डी प्लस होता है और एक बार माइनस, लेकिन डी जब 0 है तो प्लस करो माइनस करो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो सेकंड पार्ट, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद ग्राफिकल मेथड। देखो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, अपने को दोनों लाइंस का ग्राफ बनाना है और फिर जहां पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ना वो अपना क्या होगा सॉल्यूशन। अच्छा इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा है इन दोनों रेशो कितने 2/4 और ऊपर क्या है प्लस का 1 है और नीचे क्या है माइनस का 2 है, तो इक्वल तो हो नहीं सकते ना, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, तो सॉल्यूशन तो कैसा होगा इसका यूनिक ही होना है, ठीक है। लेकिन वो कैसे करोगे वो देखो, ग्राफ कैसे बनाओगे मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। पहले आप क्या करो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, या फिर ये -6 को उधर ले जाओ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा +6, एक इक्वेशन आ गई। अब इसका मैं क्या बनाता हूँ आपके लिए ग्राफ बना के दिखाता हूँ। देखो ग्राफ के लिए हमारे को लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, आपको पता ही है। इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी, कोई भी आ सकती है लेकिन आएगी क्या एक स्ट्रेट लाइन, कर्व नहीं आएगा। तो उसके लिए हमारे को कितने पॉइंट चाहिए, कम से कम दो पॉइंट तो अपने को चाहिए, दो से ज्यादा से कितने ले लो, ठीक है। उन 2 पॉइंट को निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, कैसे निकालोगे देखो। अब पहले इसमें x को क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो, यानी x को 0 पुट करो तो ये तो खत्म हो जाएगा, y कितना आएगा फिर बताओ 6, यानी कि x को जब आपने 0 पुट किया तो y कितना आ गया आपका 6। अब आप कहोगे जी फिर एक बार y को 0 पुट कर लो अब की बार क्या y को 0, तो x कितना आएगा बताओ 2x प्लस में 0 इक्वल टू 6, x कितना आएगा 3, यानी y को 0 पुट किया, x कितना है आपका 3, ठीक है। एक इक्वेशन के लिए टेबल बना ली। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं हम, देखो दूसरी इक्वेशन ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये -4 है ना, इसको उधर लेके जाओ, ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, वही टेबल बनानी है। देखो टेबल बनाते हैं हम, एक बार आप क्या करो x को 0 पुट कर लो, बस यहाँ पे ध्यान ये देना है x को 0 पुट करोगे कि ना, जब x को 0 पुट करोगे तो ये क्या होगा 0 माइनस के 2y इक्वल टू 4, माइनस उधर जाएगा तो y कितना आएगा -2, तो y कितना आएगा अपना -2 आएगा, ठीक है। एक बार आप क्या कर देना y को 0 पुट करोगे x कितना आ जाएगा आपका 1। अब आप इनसे क्या बना लो, एक ग्राफ बना लो। ग्राफ नोटबुक पे आप ग्राफ बनाओगे। देखो x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है दोनों टेबल में 3 तक, तो 1 2 3 तो लेनी है, इससे एक फालतू ले लो बेसिक, ठीक है। y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 6, तो ऊपर ले लेंगे y 3 4 5 और 6, और ऊपर भी ले लो एक 7। अच्छा y की वैल्यू नेगेटिव में भी है, नेगेटिव में कितनी है -2, तो यानी कि -1 और -2। अब इन पॉइंट्स को क्या करना है आपको प्लॉट करना है। देखो पहले 0,6 यानी कि x तो 0 है, y कितना है 6 है, तो ये यहाँ पे होगा। x कोऑर्डिनेट जहाँ पे 0 होता है वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है y एक्सिस पे, तो ये कौन सा आ गया आपका 0,6। फिर 3,0, ये आपका कौन सा पॉइंट आ गया 3,0। अब इसको क्या कर दो आप लाइन को ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, ये आपकी बन गई क्या फर्स्ट लाइन की ग्राफ। स्ट्रेट लाइन का जो भी ग्राफ होता है ना, सॉरी लीनियर इक्वेशन का, वो हमेशा क्या बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, हो गया। फिर 0, -2, ये 0, -2 ये आ गया, 1,0 ये रहा। इन दोनों को क्या कर दो आप ज्वाइन कर दो, इनको क्या करना है आपको ये ऐसे ज्वाइन करना है। अब देखो ये दो लाइन आपस में कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है। इस पॉइंट पे अगर कट करेगी तो इसको एक बार नीचे ले आना और एक बार इसको यहाँ ज्वाइन कर देना। देखो मैंने तो रफली सिर्फ आइडिया से ज्वाइन किया है, आपके पास तो ग्राफ होगा, तो ग्राफ शीट के ऊपर जब आप इसको प्लॉट करोगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा कि ये 2 पे टच करेगा और ये भी किस पे टच करेगा 2 पे। तो आपका सॉल्यूशन पता है क्या होगा, सो x की वैल्यू ये होती है और y की वैल्यू कितनी होती है 2, ये आपका क्या होगा आंसर। अच्छा आप है ना वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। इक्वेशन क्या दे रखी है देखो दो, एक 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसमें x और y दोनों को 2 पुट करना, ये 4 हो जाएगा, तो ये सही हो गया। 2 इसमें पुट करना, देखो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, और देखो ये भी क्या आ जाएगा आपका
जीरो आ गया। तो यानी कि 2 और 2 इस क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन आपको कैसे करना है, ग्राफिकल मेथड से। अब देखो 13th क्वेश्चन में क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, यानी कि टावर के फुट से, ये आप क्या बना लो, टावर बना लो। इसके फुट से आपने बिल्डिंग के टॉप पे देखा, ये बिल्डिंग बना दो। मान लो मैंने बिल्डिंग को ऊंचा बना दिया, ठीक है, ऊंचा नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप पे देखा, यहाँ पे ये रहा। एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री बना। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। और अब की बार क्या है, अब आपने बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे देखा, ये तो एंगल कितना बना आपका बताओ, 60 डिग्री बना। ये है। इफ हाइट ऑफ टावर 50, टावर की हाइट कितनी है बताओ, 50 मीटर है। तो बिल्डिंग की हाइट बतानी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए बी सी डी, आप क्या करोगे, लिखोगे सारा कुछ, लेट कर लो आप। ए बी इज द टावर, ए बी को आप क्या मान लो, टावर मान लो। एंड सी डी इज द बिल्डिंग, सी डी इज द बिल्डिंग। इतनी लाइन तो आपको लिखनी है, ठीक है, ये आपने बताया है। सो ए बी कितना हो जाएगा फिर बताओ, अकॉर्डिंग टू डायग्राम 50 मीटर हो जाएगा। अपने को निकालनी क्या है बताओ, सी डी की वैल्यू है ना, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो अब आप बताओ मेरे को क्या करोगे। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल की देखना, ध्यान से देखना, कौन सी, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, बेस निकाल लो आप बस, उसके बाद क्वेश्चन खत्म। एबीसी में देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको एक्स मान लो। क्या होता है आपका, टेंजेंट थीटा। अब देखो थीटा कितना है बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक करेंगे। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसमें एंगल कौन सा यूज होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री तो इस ट्रायंगल का कोई एंगल ही नहीं है, ये तो आप इस रेड वाली ट्रायंगल का है, ठीक है। तो 1060, और 1060 होता है क्या, √3। तो आपका √3x कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50/√3, ये आपकी क्या आ गई, x आ गई। अब हम क्या निकालेंगे बताओ, अब हम निकालेंगे इस ट्रायंगल में, ग्रीन वाली ट्रायंगल में। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल डी सी बी, डी सी और बी। अब बताओ फिर वही, बिल्डिंग की हाइट को h मान लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 10। अच्छा एंगल कितना होगा आपकी बार, 30 डिग्री, 30 डिग्री 10 30 कितना होता है आपका, 1/√3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, h√3 आ गई ना। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, h√3। तो यहाँ से आप क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो। x कितना है बताओ, 50/√3 है ना। तो यानी कि h√3 इक्वल टू x, और x कितना है आपका, 50/√3। √3 को नीचे ले जाओ, आपको तो क्योंकि h चाहिए तो √3 को नीचे कर दो। तो कितना आएगा, 50/3, 50/3 मीटर। हाइट क्या आ गई बिल्डिंग की आपकी, 50/3 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। देखो सेकंड पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान है बिल्कुल। सेकंड पार्ट तो इसमें आपको प्रूव करना है ये आइडेंटिटी। आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लो, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। कोसिकेंट थीटा को आप क्या लिखते हो बताओ, 1/sin थीटा, और कोट को क्या लिखते हो आप, कोस थीटा बाय साइन थीटा। इसका क्या है, होल स्क्वायर। आप एलसीएम ले लो, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब है 1 माइनस कोस थीटा को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। और नीचे क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब नीचे फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ऊपर, नीचे क्या लगेगा आपका बताओ, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए प्लस बी। ये कट गया, क्या बच गया, 1 माइनस कोस थीटा ऊपर, और नीचे क्या बच गया, 1 प्लस कोस थीटा। और देख लो यही तो प्रूव करना है, ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड, और यही हमारे को प्रूव करना था। अब देखो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहता है एक्सप्रेस करो 140 को एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 140 के फैक्टर्स बना लो, 2 पे जाएगा पहले, फिर 2 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 140 क्या हो गया बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे करो, 2 की पावर 2 लिख दो इसको, ठीक है, इंटू में 5 इंटू में 7, और ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन, रूट 14 रैशनल है कि इरेशनल है, कैसा नंबर है ये, इरेशनल है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है बार बार। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, आपको एलसीएम निकालना है 8, 9 और 25 का। 8, 9 और 25 का एलसीएम निकाल दो। 8, 9 और 25 किस पे कट रहा है बताओ, ये कॉमन फैक्टर तो कोई भी है ही नहीं है ना। आप चाहे देखो इसको किसी से डिवाइड भी करोगे ना, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, आप कहोगे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना होएगा फिर पता है, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन ही इनके एलसीएम के इक्वल होगी, क्योंकि कॉमन तो कुछ भी है ही नहीं ना। तो 72 इंटू में कितना आएगा आपका 25, तो 25 टू जा 50 और 25 7 जा कितना होता है 175 180, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है ये रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चे गलती कहाँ करेंगे, सीधा 15 को देखेंगे और वो समझेंगे कि इसमें तो 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है और ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले क्या करेंगे, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 3 पे कट रहा है, 3 2 जा 3 5 जा, तो कितना आ गया 2/5। अब बताओ डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कहाँ कुछ दिख रहा है आपको, तो ये क्या है आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। अच्छा कई बार ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि 6/15 को आप है ना इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, तो 3 पे काटोगे पहले तो कितना आ गया आपका 2/5। अब क्या करोगे, नीचे आप डिनोमिनेटर में 10 बना लिया करो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे 4/10, और 4/10 क्या होता है आपका 0.4 होता है, खत्म क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है आपको जीरोज निकालनी है, ये तो बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 5 को क्या लिखो, √5 का होल स्क्वायर, इसको x माइनस √5 इंटू एक्स प्लस √5 लिखो। इससे जीरो क्या आएगी, x की वैल्यू √5 और यहाँ से क्या आएगी आपकी माइनस √5, तो ये आपकी क्या होती है, दो जीरोज होती है। सेवन्थ क्वेश्चन में कहता है लीनियर इक्वेशन। देखो अभी मैंने आपको लीनियर इक्वेशन का क्या बनाया था, ग्राफ बना के दिखाया था, और वो ग्राफ हमेशा क्या आती है, स्ट्रेट लाइन। तो ये कहता है ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। क्योंकि ना तो आपने अभी तक सर्कल की इक्वेशन पढ़ी, ना पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी, सिर्फ आंसर क्या आएगा इसका, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। इसमें कहता है एट्थ क्वेश्चन में, आसान सा क्वेश्चन है, वन नंबर इज 5 मोर देन द अदर नंबर, यानी कि एक नंबर जो है ना दूसरे से 5 क्या है, बड़ा है। आप कर लो फर्स्ट नंबर मान लो, लेट फर्स्ट नंबर को आप क्या मान लो, x मान लो, तो सेकंड नंबर पता है क्या होगा, इससे 5 बड़ा, यानी कि x प्लस में 5 होगा, और दोनों का सम कितना है 75 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कहता है, जो फर्स्ट नंबर है और प्लस में जो सेकंड नंबर है उनको ऐड करें तो कितना आता है आपका 75। आपको स्मॉलर छोटे वाला नंबर बताना है, तो देखो 2x प्लस 5 इक्वल टू 75, तो 2x कितना आएगा 70, x कितना आएगा आपका 35, तो ये क्या है आपका छोटा नंबर था ना, x कितना आ गया आपका 35, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा अगर एग्जाम में आपको एक नंबर में ही आएगा ये क्वेश्चन, तो कैसे करना है, इतना बड़ा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो ये कहता है दो नंबर है, दोनों का सम कितना है 75, और उनमें से एक नंबर 5 बड़ा है, यानी कि आपकी मम्मा के पास 75 रुपीज़ है और वो अपने दो बच्चों में बांटना चाहती है, एक बच्चे को 5 रुपीज़ ज़्यादा देना चाहती है वो, तो इसमें से पहले 5 क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है। 70 आ गए, 70 को इक्वल इक्वल बांट दो। अब जिसको 5 ज़्यादा देने हैं उसको 5 ज़्यादा दे दो, तो देखो ये क्या आ गया आपका स्मॉलर नंबर आ गया ना, यही मैंने यहाँ से निकाला था, ठीक है। अब देखो नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें आपसे कहा है क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, b² माइनस 4ac, या b कितना है 1 माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 और c कितना है आपका -6, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 8, और 8 6 का कितना हो गया 48, यानी कि 49। कई बच्चे जल्दबाजी में 49 का √7 लिख देते हैं, बट डी का तो फॉर्मूला यही होता है ना, तो 7 क्यों लिखोगे, वो 7 तो कब यूज करते हो, जब आपको x की वैल्यू निकालनी हो। x क्या होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। मैं निकाल के दिखा देता हूँ x की वैल्यू भी, -b कितना है 1 प्लस माइनस √d अपॉन 2 इंटू ए, तो -1 प्लस माइनस 7 अपॉन में 4। फिर एक बार हम क्या लेते, इस साइन को प्लस का लेते और एक बार क्या लेते माइनस का। प्लस का लोगे तो 6/4 यानी कि 3/2 और -8/4 यानी कि -2। अगर आपसे पूछता ना कि इस इक्वेशन की जीरोज क्या है या रूट्स क्या है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इसके रूट्स हो जाते हैं बस। 10th क्वेश्चन में देखो क्या कहता है,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ऑप्शन से सोल्व करते हैं। कहता है एक नंबर है जो 2 डिजिट से मिलके बना है, सम ऑफ द डिजिट्स 8 है, यानी कि उसके दोनों डिजिट्स को अगर आप ऐड करो तो कितना आंसर आता है 8। ऑप्शन में देखना चारों ही नंबर ऐसे हैं जिनके दोनों डिजिट्स को ऐड करने से 8 बन रहा है। 2 + 6, 3 + 5, 6 + 2, 4 + 4 है ना। तो इससे तो नहीं पता लग रहा अपने को कौन सा आंसर होगा। सेकंड देखो, इफ वी ऐड 18 टू द नंबर, अगर हम कहता है इस नंबर में 18 ऐड कर देना तो डिजिट्स अपना स्थान बदल लेंगे, मतलब कि अगर नंबर पहले मान लो 16 है तो वो कितना होएगा 61, उल्टा हो जाएगा। तो आप ना ऑप्शन का यूज करके देखो, देखो 26 में 18, मैं मान लेता हूँ कि मेरा ऑप्शन 8 सही है, ठीक है। तो इसका मतलब तो इसमें 18 ऐड करने के बाद ये 26 क्या बनना चाहिए था बताओ, 62 बनना चाहिए था, उल्टा नहीं बना तो नहीं हो सकता। 62 देखो, 62 में 18 ऐड करोगे तो ये 26 बनना चाहिए था, नहीं बन रहा। 35 देखो, 35 में 18 ऐड करोगे तो 53। अब देख लो डिजिट्स क्या हो गए, इंटरचेंज, पहले 35 था अब 53 बन गया। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन की हेल्प से बिल्कुल आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। 11th क्वेश्चन में देखो आपको क्या कहता है, फैक्टराइज करना है, यानी कि फैक्टराइज नहीं बल्कि इसको क्या करना होता है, आपको सोल्व करना होता है, ठीक है, रूट्स निकालने होते हैं। तो y² - 3 = 0। 3 को क्या लिखो, √3 का होल स्क्वायर, ये a² - b², a - b इंटू a + b। तो y की वैल्यू a कितनी आएगी, √3, और a कितनी आएगी आपकी -√3। ये इस क्वेश्चन के क्या है, आपके करेक्ट आंसर है। 12th क्वेश्चन में देख लो, ये जो है आपका कितना 25/12 है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। 12th क्वेश्चन में कहता है आपको p की वैल्यू बतानी है जिससे इस इक्वेशन के रूट क्या हो, इक्वल। तो बताओ इक्वल जब रूट्स होते हैं तो d क्या होता है, 0, और d का फॉर्मूला क्या होता है आपको सबको पता है, b² - 4ac। ये क्या आ गया, 0 आ गया। b कितना है बताओ यहाँ से, -5, -4 इंटू a कितना है 3, c होती है कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि p। तो ये कितना आएगा 25 माइनस के 12p = 0। तो ये माइनस के 12p उधर आके क्या हो जाएंगे 12p। तो यानी कि 12p = 25। आपको तो p निकालना है, कितना आएगा 25/12। 25/12 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। 13 में देखो कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये तो सीधा कोई बच्चा भी बता देगा भाई ये AP घट रही है कि बढ़ रही है, आप कहोगे बढ़ रही है, क्योंकि देखो ये -5 बड़ा होता है -8 से, है ना। कितनी कितनी बढ़ रही है, 3 बढ़ रही है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 3 आ गया बस। फिल इन द ब्लैंक्स, 19th टर्म निकालनी है इस AP की। 19th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस में 18d। a कितना है 5 प्लस 18 इंटू d कितना है बताओ 4। 18 4 जा 72, 72 और 5 कितना होता है 77। ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो बाकी जो भी 26 क्वेश्चन रहेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।